जब सैयदना उमर रजी अल्लाह पर हमला किया गया तो उनके लिए दूध लाया गया। जैसे ही अपने दूध पिया तो वो अब की पसलियों के जख्म से बह निकला। तबीब ने इनसे कहा, ए अमीर अल-मोमिनीन, वसीयत फरमा दें, अब आप ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेंगे। तो उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्लाह को बुलाया और कहा, हुज़ैफा बिन यमान को मेरे पास बुलाओ। हुज़ैफा बिन यमान हाजिर हो गए। ये वो सहाबी हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के नामों की फहरिस्त अता की थी, और उन नामों के बारे में अल्लाह, इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ैफा बिन अल-यमान के अलावा कोई नहीं जानता था। ये सुनकर हुज़ैफा बिन यमान की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया, ये मेरे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है जो किसी को नहीं बता सकता। आपने फिर पूछा, खुदा के लिए मुझे इतना बता दें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम शामिल किया है या नहीं? हुज़ैफा बिन अल-यमान की हिचकी बंध गई और कहते हैं, ए उम्र, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं कभी भी अपनी जबान न खोलता, और वो भी सिर्फ इतना बताता हूं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें आपका नाम शामिल नहीं किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि दुनिया में मेरे लिए एक चीज बाकी रह गई है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया, बेटा मैं जोआरे रसूल में दफन होना चाहता हूं, लिहाजा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह के पास जाओ, उनसे ये मत कहना कि अमीर अल-मोमिनीन उमर, बल्कि कहना कि क्या आप उमर को अपने साथियों के कदमों में दफन होने की इजाजत देती हैं, क्योंकि आप इस घर की मालिकन हैं। तो उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया कि यह जगह तो मैंने अपने लिए तैयार कर रखी थी, लेकिन आज मैं इसे उम्र के लिए तर्क करती हूँ। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह वापस आए और अर्ज की, इजाजत मिल गई है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ने देखा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह का रुखसार मिट्टी पर पड़ा है, तो उन्होंने आपका चेहरा उठाकर अपनी गोद में ले लिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने अपने बेटे की तरफ देखा और फरमाया कि क्यों तुम मेरा चेहरा मिट्टी से बचाना चाहते हो? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ने कहा, अब्बा जान। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने बात काटते हुए फरमाया कि अपने बाप का चेहरा मिट्टी से लगने दो, बर्बादी है उम्र के लिए अगर कल अल्लाह ने इसे ना बख्शा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अपने बेटे को ये वसीयत फरमाकर मौत की आगोश में चले गए, ए मेरे बेटे, मेरी मैयत मस्जिद नबवी में ले जाना और मेरा जनाजा पढ़ना, और हुज़ैफा बिन यमान पर नजर रखना। अगर वो मेरे जनाजे में शिरकत करे तो मेरी मैयत रौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ले जाना, और मेरा जनाजा रौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर रखकर दोबारा इजाजत तलब करना और कहना, ए उम्मुल मोमिनीन, आपका बेटा उमर, ये मत कहना कि अमीर अल मोमिनीन, हो सकता है मेरी जिंदगी में मुझसे हया की वजह से इजाजत दी गई हो, अगर इजाजत मरहमत फरमा दें तो दफन करना, वरना मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह की नजरें हुज़ैफा बिन अल-यमान पर थीं। वो कहते हैं कि मैं हुज़ैफा बिन यमान को अब्बा जान की नमाज़े जनाजा पर देखकर बहुत खुश हुआ, और हम जनाजा लेकर रौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले गए। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने कहा, ये हमारी माँ आपका बेटा उमर दरवाजे पर है, क्या आप तदफीन की इजाजत देती हैं? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ने जवाब दिया, मरहबा ए उमर, उमर को अपने साथियों के साथ दफन होने पर मुबारक हो। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ने अपनी चादर समेटी और रौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकल आए। अल्लाह पाक राजी हो हजरत उमर रज़ी अल्लाह से। जमीन का चप्पा चप्पा जिनके अदल की गवाही देता है, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ही जन्नत की खुशखबरी दे दी, मगर फिर भी अल्लाह के सामने हिसाब दही से इतना खौफज़दा थे।